हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई मस्त मजा में, तू बता। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। रिंकू भाई, पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी अपने जलवे दिखा रहा है, ये मान ले तू। ठीक है। अच्छा। मतलब ओपन मैनेट की जितनी भी तैयारी होती है ना, जी। तैयारी कर चुका है पाई नेटवर्क। वेरी गुड। हाँ, मतलब ओपन मैनेट लॉन्च के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुका है, ये मान ले तू। ठीक है। अच्छा। अभी तूने माइनिंग करा था इसको कल परसों आज? नहीं अभी तक कल तो करा था शाम को, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता, खाली माइन माइन करता हूँ। अच्छा, माइनिंग करता है ना, तो माइनिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया कर भाई। होम स्क्रीन पर एक पेज आया हुआ है, ठीक है। उस जी। पे क्या चल रहा है? पाई का फेस्ट चल रहा है। हाँ हाँ। पाई का एक इवेंट चल रहा है। वो कब से स्टार्ट हुआ है? 29 तारीख से वो इवेंट स्टार्ट हुआ है। और आज का डेट है 4 नवंबर है ना आज। जी। आज और कल 2 दिन वो इवेंट और रहेगा, मतलब 5 नवंबर तक वो इवेंट है, ठीक है। उस ठीक है। इवेंट में क्या है रिंकू? उस इवेंट में ये है मेरे भाई, जैसे तू कहाँ पे रहता है अभी? मैं तो जयपुर से बिलोंग करता हूँ सर। जयपुर से बिलोंग करता है ना। जी। तो जयपुर में मतलब मेन काम क्या है तेरा? मतलब किस चीज का काम है? अपना सर एक छोटा सा काम है होलसेल का। होलसेल में क्या आइटम्स है? जैसे कपड़े हो गए और कॉस्मेटिक्स आइटम है। अच्छा, कपड़े और कॉस्मेटिक्स आइटम है। ओके जी। ओके। देख रिंकू, क्या है इसमें, यदि तू अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, पाई के जरिए सेल करना चाहता है, मतलब तू चाहता है कि तेरे प्रोडक्ट्स बिके और बदले में तेरे को पाई मिले, ठीक जी। है। गुड्स और सर्विसेज, तेरे पास यदि कोई सामान है या कोई सर्विस है, ठीक है, उसके बदले में तू पाई ले सकता है। अच्छा। तो पाई ने फेस्ट जो ऑर्गेनाइज करा है मेरे भाई, ये एक टेस्टनेट के लिए करा है, एक ओपन मैनेट को डिलीवर करने के लिए फेस्ट करा है, ठीक है। वहां पे अच्छा। क्लियर अच्छा। क्या है, जैसे ही तू उस पर क्लिक करेगा तो वहां पे एक सेल का ऑप्शन आएगा, प्लस सेल लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। अच्छा। जैसे ही तू उस पर क्लिक करेगा तो वहां पे तेरे को तेरी डिटेल्स डालनी है कि तेरी कंपनी का नाम क्या है, तेरी लोकेशन क्या है, तेरे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, और उस प्रोडक्ट की क्या वेराइटीज है तेरे पास, ठीक है, ठीक और है। किस रेट पे तू उनको सेल करना चाहता है। ये सारी की ठीक है। सारी डिटेल्स तेरे को डालनी पड़ेगी उसमें। उसमें क्या बेनिफिट्स होगा रिंकू? तेरे नियर बाई लोकेशन में जो भी लोग हैं, जो लोग पाई नेटवर्क को चलाते हैं, ठीक है, वहां पे अच्छा। मैप पाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है। या तेरे को कुछ खरीदना है, तेरे को बेचना ही बेचना नहीं, यदि तेरे को कुछ खरीदना भी है और तेरे पाई में यदि वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस है पाई का, तो वहां पे तेरे सराउंडिंग एरिया में, जैसे जयपुर में जो भी सराउंडिंग एरिया है तेरा, राजा पार्क हुआ, चांदपोल हुआ, जोटवाड़ा हुआ, मालवीय नगर हुआ, जो भी तेरे सराउंडिंग एरिया में जो भी मतलब जगह जो आती हैं, वहां पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं ना रिंकू, वो जी। सारे के सारे तेरे को वहां पे दिख जाएंगे। ओके। कौन से वाले सेलर्स दिखेंगे? जो पाई का लेन देन कर रहे ओके। हैं, ठीक है। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिंकू, ये जो इवेंट जो पाई नेटवर्क ने चलाया है, ये बहुत ही शानदार इवेंट है। इसकी कुछ गाइडलाइन भी है रिंकू, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गाइडलाइन मैं बता देता हूँ मेरे भाई। इसमें क्या है, ज्यादातर स्कैमर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। जी। कुछ ज्यादातर लोग ऐसे एक्टिवेट हो गए हैं इसमें, जिनके पास ना तो प्रोडक्ट है और ना जिनके पास सर्विसेज है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पाई कॉइन को हड़पना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत जी। ही सोच समझ और समझदारी से काम लेना है, यदि तुझे सेल करना है या कुछ परचेज करना है तो, ओके। ठीक है। बाकी मेरी एडवाइस माने तो शायद इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई खास तुक बनता नहीं है। यदि फिर भी तुझे लगे कि हाँ यार मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो तू कर सकता है। एक इसका क्या बेनिफिट होगा रिंकू, जैसे बायर्स और सेलर्स जब मिलेंगे ना, जी। तो इससे क्या होगा, पाई का जो प्राइस है ना, उसका थोड़ा सा एक निचोड़ पता लग जाएगा कि हाँ यार पाई किस रेट तक जा सकता है। समझ रहा है? हाँ जैसे हाँ। तेरे से कोई सेलर कांटेक्ट करता है या कोई बायर कांटेक्ट करता है, जैसे भी आपस में कांटेक्ट होंगे ना, तो एक थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा सा एस्टिमेटेड आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार प्राइस, पाई का जो प्राइस है वो इस रेट पर मार्केट में लेन देन चल रहा है। क्लियर? सबसे ठीक है। बड़ी बात क्या है, जैसे तुझे मान ले तुझे कुछ परचेज करना है, तुझे कुछ कॉस्मेटिक आइटम है, कोई क्रीम है, ठीक है, कोई फेस वॉश है, कोई क्रीम है, वो तुझे परचेज करनी है, तो वहां पे जो तेरे सराउंडिंग एरिया में जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ठीक है, जी। उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएंगे। तो उस पे ठीक है। कॉल करके और उनसे मतलब पता भी कर सकता है कि क्या प्रोडक्ट आपके पास है, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, बदले में मुझे कितना पाई पे करना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक ठीक है। है। बट मेन मैं मेरे भाई दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसमें स्कैमर्स ज्यादा हैं और जेन्युइन जो पर्सन है ना वो कम है, ठीक है। नहीं ये
है तो सही है एकदम, लेकिन सोच समझ के करना पड़ेगा इसमें काम। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारा का सारा काम है ना सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, स्कैम भी हो सकता है। स्कैम हो सकता है, इसी वजह से मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि गुड्स और सर्विसेज यदि कोई जेन्युइन बायर लगे ना तुझे, तो ही तो उससे डील करना, ठीक है, अदरवाइज डील मत करना, ठीक है। क्योंकि ठीक है। अपने एक एक पाई की वैल्यू है मेरे भाई, उसको बचा के सजा के रखना है अपने को, जब तक पाई नेटवर्क का ओपन मैंडेट नहीं आ जाता। समझ ठीक गया? है जी। तो कि सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर दी हुई है वहाँ पे। जो नोटिफिकेशंस है, जो गाइडलाइंस है, उनको एक बार रीड कर लेना। पाई का जो ये फेस्ट जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन करा है, इनका एक ही मकसद है कि पाई का ओपन मैंडेट को डिलीवर करना। क्लियर? ठीक है। दूसरी पाई नेटवर्क की बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई, जिस भी भाई बंधु की केवाईसी नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी भी केवाईसी नहीं है, उनके लिए डेडलाइन पहले भी आ चुकी थी, वापस से पाई नेटवर्क की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। 30 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है, 30 नवंबर। ये नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, 4 दिन जा चुके हैं, अब चंद दिन बाकी है। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है, उन लोगों की केवाईसी करवाने में मदद कर भाई, ठीक है। ठीक है। यदि केवाईसी नहीं होगी, नो योर कस्टमर नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि केवाईसी करना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। जब तक पाई नेटवर्क की केवाईसी नहीं होगी मेरे भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिन ठीक भी है। पाइनियर्स के पास केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, उनको पाई सपोर्ट को मेल करना है। केवाईसी में कोई इश्यूज है तो भी पाई सपोर्ट को मेल करना है। या जिन बंदों की रेफरल टीम है, तेरी रेफरल टीम में कितने बंदे हैं रिंकू? मेरे में 10 है। 10 बंदे हैं ना? जी। तो कोशिश कर मेरे भाई कि 10 के 10 बंदों की केवाईसी करवाने की कोशिश कर। यदि उनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई तो अपना अवेलेबल बैलेंस बढ़ जाएगा, वेरीफाइड बैलेंस बढ़ जाएगा, अनवेरीफाइड बैलेंस कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उस चीज का उस बंदे को बेनिफिट मिलेगा और तुझे भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ठीक है। और जिनका टाइमर चालू है, उनके लिए मान ले खतरे की घंटी चालू है, ठीक है। और ठीक जिनका है। टाइमर पॉज है, जिनका टाइमर बंद है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। टाइमर जिनका चालू है, उस पायनियर्स की वजह से चालू है, और टाइमर जिसका बंद है, वो टाइमर सिस्टम की वजह से बंद है। तो सिस्टम की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि टाइमर चालू है, तो टाइम से केवाईसी करना जरूरी है मेरे भाई। क्लियर? ठीक है भाई। माइग्रेशन की जो लास्ट डेट है मेरे भाई, वो 31 दिसंबर है। इस साल का एंड है। इस साल के एंड तक माइग्रेशन होना कंप्लीट है, जरूरी है। और 30 नवंबर तक केवाईसी का होना जरूरी है। जरूरी। ठीक है। क्लियर? ओके। जिन लोगों की केवाईसी टेंटेटिव में फंसी पड़ी है मेरे भाई, ठीक है, उनका एक ही ऑप्शन है कि वो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर ले और पासवर्ड को अपडेट कर ले, ठीक है। और यदि ठीक है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, तो यदि मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में जो जियो यूजर्स हैं, जियो यूजर्स के साथ ये दिक्कत है। बाकी एयरटेल यूजर्स के साथ किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। क्लियर? तो सारी ओके। चीजें देख, मैं तुझे विस्तार से बता रहा हूँ, पाई फेस्ट के बारे में बता दिया। तेरी इच्छा हो, तुझे लगे कि हाँ मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। ठीक है भाई। क्लियर? ओके। केवाईसी की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर है। माइग्रेशन की जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है, इस साल के एंड तक। टेंटेटिव वाले को अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, और जो केवाईसी है वो टेंटेटिव से निकलकर पास में आ जाएगी, मतलब ग्रीन में आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब ओके। रिंकू देख, जो मेन जो इनका जो प्रोजेक्ट है ना, जिसका गेम चेंजर वाला जो प्लेटफॉर्म है ना पाई नेटवर्क का, ओपन मैनेट, वो ये मान के चल मेरे भाई, इस साल के एंड तक आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, ठीक है। पूरे जी। पूरे चांसेस बन रहे हैं कि इस साल के एंड तक पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आ सकता है। नहीं तो जैसा इसके जो फाउंडर है निकोलस, उन्होंने बोला था पाई टूडे से पहले पहले, तो 2025 में तो ये मान के चल पूरे पूरे 101% चांसेस इसके आने के बन रहे हैं। क्लियर? ठीक ओपन है। मैनेट के बहुत ज्यादा नजदीक है। मतलब जो एक्सचेंजेस है ना मेरे भाई, जैसे बाइनेंस हुआ, बिटमार्ट हुआ, वजीरेक्स हुआ, बिटगेट हुआ, बिट्रू हुआ, गेटाईओ हुआ, ठीक है, ये तमाम तरीके के जो एक्सचेंजेस है ना मेरे भाई, ये बाहें फैला के खड़े हैं कि पाई नेटवर्क मोस्ट वेलकम, तेरा स्वागत है, तू आ जा, ठीक है। जी। मतलब सभी एक्सचेंजेस को बेसब्री से इंतजार है कि हमारा पाई नेटवर्क का सिक्का लॉन्च हो जाए होने और वाला हमारे है। एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा मेरे भाई, जैसे पाई नेटवर्क के यार कितने पायोनियर्स है यार, कितने अथाह पायोनियर्स हैं, ठीक है। 50-60 मिलियन पायोनियर्स है पाई नेटवर्क के पास। सपोज कर इनमें से यदि केवाईसी कंप्लीट करने वाले 20 मिलियंस भी लोग हो गए, तो 20 मिलियंस लोग यदि किसी एक्सचेंज पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा।
बिल्कुल। ठीक है, उस एक्सचेंज को बेनिफिट मिलेगा, पाइनियर्स को बेनिफिट मिलेगा, हर तरीके से बेनिफिट ही बेनिफिट्स है। और सबसे बड़ी बात पाई नेटवर्क की, अगेन मेरे भाई, पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, पाई नेटवर्क एक यूटिलिटी का जो प्रोजेक्ट बना चुका है ना, वो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट पाई नेटवर्क बना चुका है। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई नेटवर्क अपने जलवे दिखा रहा है मेरे भाई, ये मान के चल। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है तू पाई नेटवर्क के बारे में। नहीं अभी तो डाउट नहीं है फिलहाल तो। फिलहाल कोई डाउट नहीं है ना? तो नहीं। मैंने तुझे पाई फेस्ट के बारे में बताया, उसमें पार्टिसिपेट करेगा तू? वो सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ, सोच समझ के ही करना, एक बार देख लेना उसको। बाकी मेरी सलाह माने तो शायद थोड़ा सा दूरी बना के रखना, ठीक है? हाँ क्योंकि दूरी यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगी बस। क्योंकि यार उसमें क्या है, ज्यादातर स्कैमर्स भी एक्टिवेट हैं यार उसमें, ठीक है? लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, प्रोडक्ट डाल रखे हैं, जो भी है, बट मुझे ट्रस्ट नहीं है। यदि तो मेरी बात माने तो मुझे ट्रस्ट नहीं है। शायद तेरा पाई भी जा सकता है और बदले में तुझे प्रोडक्ट भी ना मिले, ठीक है? तो पाई नेटवर्क का एक टेस्टनेट है, पाई नेटवर्क टेस्ट कर रहा है कि हाँ, ग्लोबली कितने ऐसे यूजर्स हैं मेरे जो पाई नेटवर्क के बदले में लेन देन करना चाहते हैं। ओवरऑल भाई, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रदर? ओके ब्रो। ओके भाई।